इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है आज के शब्द बाण का। अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर करप्शन, क्राइम, चुनावी हिंसा, अपीजमेंट और घुसपैठ में मदद पर घेरा और इसके बाद सीएए का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने कहा कि अब सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। घुसपैठ को रोकने के लिए सीएए जरूरी है क्योंकि बंगाल में ममता ने घुसपैठियों को मतदाता बनाने के अवैध सेंटर खोल दिए हैं। सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुस के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी। भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। इसके बाद अमित शाह ने ममता सरकार के करप्शन के मुद्दे को उठाया, कई घोटाले गिनाए और साफ साफ कहा कि करप्शन करने वालों पर ममता बनर्जी इसलिए एक्शन नहीं लेती क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इसमें उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी का नाम सामने न आ जाए। बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया। मैं कहने आया हूं, दीदी कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए, तो बंगाल की जनता मानेगी। वो नहीं कर सकती। हर रोज
दुर्गा का स्तवन कर रही है कि तीन कहीं भतीजे का नाम न बता दे, भतीजे का नाम न बता दे। जो खुद मिले हुए हैं वो बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं। अमित शाह को जवाब दिया ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने। शशि पांजा ने कहा कि सीएए का मुद्दा सिर्फ चुनावी झुंझुना है जो बीजेपी चुनाव से पहले बार बार बजाती है। शशि पांजा ने कहा कि सीएए कानून 4 साल पहले बन गया लेकिन अब तक केंद्र सरकार इसके रूल्स फ्रेम तक नहीं कर पाई है। जब ये कानून भी बन रहा था तब भी ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए को लेके सब पार्टियों को लेके आलोचना होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए और ये एक तरफा जो है, जो उनके संख्या है, एमपी की संख्या है करके वो उसको कानून बना दिए। तो जो 4 साल पहले कानून बना था, अगर आपके में इतनी हिम्मत थी तो इस कानून के तहत जो रूल्स बनते हैं, इसके प्रक्रिया जो तैयार होती है वो क्यों नहीं बना पाए? अब तक जो है उसका डेट पीछे जाता ही रहता है, रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। अभी 9 बार कोशिश हो चुका है, अब वो कह रहे 2024 में होगा। ये केवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कैरेट एंड द स्टिक, माने वो आपके सामने झुला झुला के वो इसके द्वारा अगर कुछ वोट के दौरान कुछ वोट प्राप्त हो, कुछ सीट जीते, यही वो कोशिश है। लेकिन सच्चाई में इसको लागू करने के लिए जो अगर वो सचमुच उनकी कोई कोशिश होती है तो रूल्स बनाना पड़ता है, वो रूल्स अब तक नहीं बने। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नेता दावा करते हैं कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, विकास हो रहा है। लखनऊ ही नहीं दिल्ली तक भी होर्डिंग और बैनर लगाकर प्रचार किया जा रहा है। यूपी में विकास की गंगा बह रही, लेकिन हकीकत ये है कि इलाज नहीं मिलने से बीजेपी के ही एक पूर्व सांसद के बेटे की मौत हो गई। सरकार आम लोगों को डेंगू का इलाज तक नहीं मुहैया करवा पा रही। डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। और डेंगू सामान्य बीमारी है, किस ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए। और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में, गोदी में रख करके या परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं। यह स्थिति है। अखिलेश यादव को जवाब दिया सीएम योगी ने कहा कि वैसे तो हर जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोगों को इलाज की सभी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहता है तो उनके लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए की मदद मिलती है। योगी ने कहा कि उनकी सरकार किसी का धर्म और जाति देखकर नहीं बल्कि हर जरूरतमंद की मदद करती है। याद रखना, डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं, करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। और किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में
जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। विधानसभा से बाहर आकर अखिलेश ने फिर अपने आरोप को दोहराया। कहा कि बीजेपी नेताओं को प्राइवेट अस्पतालों से पैसे मिलते हैं। कई बीजेपी वर्कर इन अस्पतालों के लिए ब्रोकर का काम करते हैं। हर अस्पताल में इनकी सरकार में दलाल बैठे हुए हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मरीजों को ले जाते हैं। याद कीजिए, आप सब लोग मौजूद थे इसी गवर्नर हाउस में जहां एक महिला गवर्नर हैं। क्या एक प्रेग्नेंट लेडी को एम्बुलेंस नहीं मिली? क्या बेटी का जन्म नहीं हुआ? वहाँ मंत्री को मजबूरी में भाग करके जाना पड़ा। ये कौन आंखें बंद कर लेगा? और हर अस्पताल में इनके दलाल लगे हुए हैं, दलाल से सरकार के लोग मिले हुए हैं और सीधा इलाज प्राइवेट की तरफ भेज देते हैं। योगी ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में यूपी में हेल्थ सिस्टम कितना बेहतर हुआ, ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं, लेकिन वो हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके जिस तरह से समाज में अव्यवस्था फैलाने की साजिश करते हैं वो गलत है। समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वो तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। परिणाम क्या है? मोदी जी के शासनकाल में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। दुनिया के अंदर तमाम देशों में कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोरोना कंट्रोल है और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूरी तरह सतर्क है और अब तो इसके मामले वैसे भी समाप्ति की ओर हैं। बरसात के समय जल जमाव वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं और ये केवल डेंगू के मामले नहीं होते, इंसेफ्लाइटिस के भी मामले होते हैं, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हो सकता है कि काफी दिन हो गए मंत्री पद से हटे हुए, तो आप भूल गए होंगे, तो आपके संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर के अब वो कभी नहीं मिलना है।